अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान और आज आप देख रहे हैं ईद स्पेशल प्रोग्राम। मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, सुनो न्यूज़ की तरफ से तमाम देखने वालों को जो मुल्क में मौजूद हैं, पाकिस्तान से बाहर मौजूद हैं, बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ, बहुत मुबारक हूँ। और आज मेरे साथ बहुत प्यारे प्यारे बड़े बड़े नाम मौजूद हैं। आप इनको टीवी चैनल्स पर देखते हैं, अमूमन आप इनको बड़ी संजीदा गुफ्तगू करते हुए देखते हैं, सियासतदानों से सख्त सवाल पूछते हुए देखते हैं, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है कि जब हम उनको सवाल में उलझा देते हैं और फिर हम जवाब जब देखने वाली पोजीशन पे बैठते हैं, जब हमने जवाब खुद से देना है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज हम कोई मुश्किल सवाल को मुश्किल जवाब वाली बात नहीं करेंगे। आज हम ईद पर बड़े मज़े मज़े की बातें करेंगे और जानेंगे कि कौन अपना करियर किसने कैसे स्टार्ट किया, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं हादसाती तौर पर टीवी पर आए, माँ बाप की इजाज़त नहीं थी और बड़ा वो मुश्किल से हमें बड़ा फाइट करना पड़ा टीवी पर आने के लिए। तो आई होप कि इनकी स्टोरी सबकी कितनी डिफरेंट होगी। मेरे साथ अनीका निसार मौजूद है। बहुत शुक्रिया अनीका, आप देखते होंगे अनीका को ARY पर। बहुत बहुत ईद मुबारक, बहुत अच्छी लग रही है आप। यशमिन जमाल नियो न्यूज़ पे प्रोग्राम करती है। यशमिन बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने के लिए, मुबारक, आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं। किरण नाज समा टीवी पर आप किरण को देखते हैं और किरण आपको भी ईद मुबारक, आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं, आपके बाल हमेशा की तरह बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो चूंकि अनीका मेरे पास बैठी हुई है तो अनीका से शुरू करती हूँ। अनीका, आई होप कि आप ईद कैसे गुजारती हैं, पहले इस सवाल पर आते हैं, फिर करियर वाली बात बाद में करते हैं। ईद कैसे गुजार? पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। स्पेशली इस ईद के मौके पे हम 4 खवातीन जमा हो गई हैं। अब कौन पहले बात करेगा कौन बाद में, ये वाला कॉम्पिटिशन, क्योंकि हम सारे बातूनी हैं और आज मैं सुनने के मूड में हूँ। और हम सारे वो हैं जो ऑफ द रिकॉर्ड बहुत बातें करते हैं, मतलब दोस्त भी हैं। हाँ, सब आपस में फ्रेंड्स भी। इंटरेस्टिंगली मेरी ईद इस तरह की होती है कि मेरी ईद रिवॉल्व करती है मेरी बेटी के अराउंड हमेशा से। यानी जब से मेरी बेटी की पैदाइश हुई है उससे पहले से मैं ईद बड़ी कैजुअल गुजारती थी ना, कि ठीक है चलो ईद है, तैयार हो गए, सुबह मेहमानों को भुगता के सो गए, सुकून, रिलैक्स। लेकिन जब से माशाल्लाह इनारा हुई है उसके बाद से आई हैव टू ड्रेस हर अप, तैयार करके मियाँ को नमाज के लिए भेज के खुद नमाज पे जाकर वापस आकर हमने ईदी लेनी होती है। और ऑब्वियसली ईदी लेंगे तो तैयारी तो पूरी होगी। और फिर इनारा को तैयार होने का बहुत शौक है, उसको है कि मेरी नेल पॉलिश लगी होनी चाहिए। मुझे इतना शौक नहीं है जितना उनको शौक है। सो माई ईद रिवॉल्व्स अराउंड इनारा के इनारा खुश रहे माशाल्लाह। और अक्सर औकात सुबह के टाइम पर ईद वाले दिन ये लड़ाई हो रही थी, कपड़े चुभ रहे हैं, ये कपड़े इस तरह सॉफ्ट नहीं है, कंफर्टेबल। हाँ, बच्चों को अक्सर ही होता है, मेरे साथ भी बचपन में मसला होता था कि आप गरारे वगैरह पहने या नेट के फ्रॉक्स पहने तो आपको लगता है कि चुभ रहे हैं। एग्जैक्टली, बिकॉज़ ऑब्वियसली वो लेस वगैरह लगे थे, गरारे पे लेस होती, जामा वार के कपड़े होते हैं, फिर अक्सर वो नेट के कपड़े होते हैं एंड ऑल दैट। तो वो वाले कपड़े बच्चों को पहनने भी होते हैं, प्यारे भी होते हैं, लेकिन वो अनकंफर्टेबल भी लग रहे होते हैं। तो फिर इनार, मुझे खुद भी शौक है इनार का हेयर स्टाइल बनाने का और ज्वेलरी पहनाने का। तो वो जब तक फुल ड्रेसअप ना हो जाए ना, मेरी ईद का आगाज नहीं होता। मेरी तैयारी उसके बाद होती है। ठीक है। और ये कोई भी नहीं पहचान सकता, इनारा माशाल्लाह 10 साल की है ऑलमोस्ट। हाँ, ये 10 साल की इनारा की मामा बिल्कुल नहीं लगती है। इनके फिटनेस का राज भी पूछेंगे। यशमिन बताती, मैंने बहुत दफा पूछा है, ये एक ही बात है जो अनीका नहीं बताती है। आज हम पूछेंगे, आज हम अनीका से पूछेंगे अनीका कितने आवर्स जिम करती हैं, अनीका कैसे वॉक करती हैं। जी यशमिन, आपकी ईद कैसे गुजरती है? बस वही बात है जो भी अनीका ने जवाब दिया है कि बच्चों के बाद मेरा ख्याल है ईद बच्चों की होती है। और लाइक अनीका सेड कि मुझे खुद भी एज अ पर्सन तैयार होने का कभी बहुत शौक नहीं था, बल्कि बचपन में मेरी अम्मा को शौक होता था कि मुझे ड्रेसअप करे, बट आई वाज नेवर दैट चाइल्ड जिसको तैयार होने का शौक हो। बट पता नहीं मेरी बेटी को किस पे चली गई है, उसको तैयार होने का शौक है। और 5 दिन पहले जो है वो मेहंदी कब लगेगी, कितने बजे लगेगी, मैंने 4 साइड्स पे लगवानी है। वो बार बार आके मुझे अपने हाथ दिखाती है कि 4 साइड्स पे मामा मेहंदी लगेगी, यहाँ भी लगेगी। और फिर लाइक शी सेइंग कि अब तो वो थोड़ी बड़ी होती जा रही है तो अब उनको नेल वो भी चाहिए, नेल आर्ट भी चाहिए। वो एक नया काम आ गया, इंट्रोड्यूस हो गया हमारी जिंदगी में कि ईद है तो आपको नेल आर्ट वाला सैलून ढूंढे। तो मुझे नेल आर्ट, और मैंने सुना बड़ा अच्छा कमाते हैं सैलून्स ये नेल आर्ट से। नहीं, उसको तो मैंने कभी नहीं करवाया, मैंने काफी थोड़ी सी क्राफ्टी सी है तो उसको मैंने लगाया। मैंने कहा अपना नेल आर्ट खुद किया करो, आई कांट स्पेंड दिस काइंड ऑफ मनी ऑन योर नेल्स। तो इस ईद पे उसने अपने नेल्स खुद किए हैं, बड़े ही डेलिकेट फ्लावर्स बनाए हैं उसने। मैं कहा खुद करो ये काम, लेकिन ये है कि उसको शौक होता है तो ईद उसी के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है। मैं तो उसको तैयार करने के बाद तो खुद तैयार भी नहीं होती है कि वो तैयार होके सेटिस्फाई हो गई है तो बस ठीक है, बस अब यशमीन अभी दूसरी वाली लाइन में है माशाल्लाह, अभी वो छोटी है। और मेरे पास तो वो जो अभी कह रही हो कि मेरी बेटी जो बड़ी है वो जिसको तैयार होने का शौक है वो 12 साल की है। और अब माशाल्लाह मेरे पास एक और रहमत आई और वो 8 महीने की है। तो अब लेट्स सी कि वो क्या टाइम कैसे गुजरते हैं। टाइम ऐसे गुजरते कि 2014-15 में हम पीटीवी में इकट्ठे थे 10 साल पहले। तो तब तुम्हारी बेटी बिल्कुल छोटी सी, पीटीवी में साथ आती है, उठा के फिरती रही है मेरी बड़ी वाली बेटी को। और वो 12 साल की है माशाल्लाह। किरण, आपकी बेटी को तो पूरी दुनिया ने देखा, जब आपने गोद में बिठा के एक प्रोग्राम भी किया था और वो प्रोग्राम बड़ा डिस्कस होता, खैर वो बड़ा सीरियस सब्जेक्ट था और माशाल्लाह वो भी बड़ी हो रही हैं माशाल्लाह। तो वो कितना टफ टाइम देती हैं। मैं दोनों की बातें सुन रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था वो ख़वातीन ही साथ बैठी होती, अच्छा तुम्हारा बच्चा भी यही करता है, मेरा बच्चा भी यही करता है। तो मैं भी दोनों ख़वातीन की बातें, अपनी दोनों दोस्तों की बातें सुन के सोच रही थी ना कि अब मैं क्या बताऊं। मैं कहूँगी सेम
रही क्योंकि बेटियां जो है ना वो इसलिए इसी मैंने तरह शुरू की ही होती बेटी हैं। से किया, मैंने कहा जी, बताएं। और वो जो आपने बात की दुनिया ने देखा है तो वो हुआ ही कि जब आयशा मेरे साथ आई तो इसके अलावा भी वो मुख्तलिफ मॉर्निंग शोज पे मेरे साथ और वो जाती कितनी, हैं। सॉरी मैं आपकी बात करूं तो कितने साल की 9 थी years आयशा? old माशाल्लाह। जब आपने वो प्रोग्राम किया था जो बड़ा उस वक्त वो 1 साल की वायरल थी। हुआ। 1 साल एक की साल नहीं, 1 की, साल की नहीं हुई थी, सॉरी वो 1 है, साल की ठीक। नहीं हुई थी उस वक्त, वो जब जैनब वाला केस हुआ था। Exactly. एंड नाउ शी इज 9 years old माशाल्लाह माशाल्लाह। आयशा के साथ सिलसिला ये था, जो आपने दुनिया देखने की बात की ना, तो ये मेरे साथ मुख्तलिफ मॉर्निंग शोज पे जाती रही हैं, जाती हैं। तो हमने बिल्कुल आगाज से वो ट्रेनिंग वाला चक्कर किया था, मैं और आयशा। तो अब ईद पे हमारे ये होता है कि हमारी बहुत सारी मुख्तलिफ डिजाइनर्स हैं ना, वो मेरा भी और आयशा का भी एक सेम ड्रेस बना के भेज देती हैं। अच्छा, क्योंकि मैंने बचपन से लेकर अब तक बहुत ज़्यादा किया है, तो अब मैंने पिछले 1 साल से ना ये चीज़ ख़त्म करने की कोशिश की, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं बहुत ज़्यादा बेटी के ऊपर अब रूल करने वाली हो रही हूँ, कि क्योंकि ऑब्वियसली मैं आयशा जैसे कपड़े तो नहीं पहन सकती ना, तो मुझे अपना ही छोटा साइज़ बनवाना पड़ता था कि मेरे जैसे ड्रेस का छोटा साइज़ बनाए। तो अब मैंने इसको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश की है कि आयशा अपना अलग पहने और मैं अपना अलग पहनूँ। लेकिन वो आयशा को इतनी ज़्यादा आदत है, तो वो कहती हैं कि मम्मा ठीक है, डे फर्स्ट जो है वो हम दोनों अलग अलग पहनते हैं, और डे 2 जो होगा ना वो जो ये वाली समरीन आंटी ने बना के भेजा हुआ है वो पहनते हैं, या दुरा शहवार आंटी ने जो बना के भेजा हुआ है वो पहनते हैं। तो हमारा इस तरह से चल रहा होता है। बट ऑब्वियसली ईद जो है वो होती है बच्चों की है, exactly. और मैं इस चीज़ पे बड़ी ब्लेस्ड हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी आज तक वैसे ही ईद गुजरती है जिस तरह से जब मैं खुद बच्ची हुआ करती थी, तो उसी तरह की ईद आज भी गुजर रही होती है। मैं अपनी बेटी को टाइम दे रही होती हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा मेरे पेरेंट्स मुझे टाइम दे रहे होते हैं, क्योंकि अब ज़्यादा वो हो गया है। अब हम बहुत दूर से उठ के लाइक इस्लामाबाद से हम और कराची पेरेंट्स के जाते लिए तो हैं हम ईद के हमेशा लिए। बच्चे ही रहते हैं ना। हाँ जी, तो वो मुझे आज भी वही वाली अटेंशन मिलती है, क्योंकि जब मैं घर चली जाती हूँ आयशा को रेडी करने के बाद अम्मी को बार बार ये होता है कि अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई, तैयार हो जल्दी से। फिर अम्मी कहती हैं अच्छा ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, गेस्ट आने वाले हैं। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उनको जिंदगी सेहत अच्छा तंदुरुस्ती निका, सलामती कुछ दे। लोग होते हैं कहते हैं जी हम बचपन में जिस तरह ईद में एक्साइटेड होते थे, अब चूंकि जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारे तल्ख तजर्बात भी होते हैं, फिर हम जैसा खबरें देने वाली दुनिया से ताल्लुक़ रखते हैं, हम बहुत से ऐसे इश्यूज़ को कवर कर रहे होते हैं। तो बच्चों को तो बचपन में कुछ याद नहीं होता, अभी वो बच्चे होते हैं, उनको नहीं पता कि क्या चल रहा है, तो शायद वो चीज़ों को उस तरह फील नहीं कर पा रहे होते। तो क्या आप पे कभी ऐसा टाइम आया कि आपने किसी ईद पर आप उस तरह तैयार नहीं हुई, या आपने वो चीज़ फील नहीं की उस तरह से, बचपन की ईद और अब का जो डिफरेंस होता है? कुछ सिचुएशंस ऐसी बनी हैं, जिस तरह APS के बाद वाली ईद पर वो बहुत एक अजीब सी ईद थी, क्योंकि whatever the बहुत बड़ा cases, सानेहा था, हाँ, मतलब whatever the cases किसी के बच्चे थे, लेकिन उस टाइम पर मेरी शादी नहीं हुई थी, एंड इट वाज अ वेरी शॉकिंग सॉर्ट ऑफ अ सिचुएशन। उसके बाद की जो ईद थी, उसके बाद की कई ईदें जो है वो थोड़ी सी मांद थी, लेकिन याद रखिए कि अगर तो हम लोग उसी चीज में फिक्सेट हो जाए ना तो कौम आगे बढ़ती है ना इंसान आगे बढ़ता है। आपको आगे बढ़ना पड़ता है। So you have to move on, keeping in view के पीछे हुआ क्या है। तो इसलिए स्पेशली इनारा के बाद की ईद मैंने कभी भी कोई ऐसी नहीं गुजारी जो मैंने अफसरदा गुजारी हो। मेरे ख्याल में मेरी बचपन की ईदें बहुत एक्साइटेड होती थी। बीच में जो टीनेज का टाइम आता है, उस टाइम पे बच्चे भी होते हैं कि ठीक है हमें रिलैक्स करने दे, वो वाली ईदें बड़ी चिल गुजरती थी। और अब मेरी दोबारा से ईदें एक्साइटेड हुई है, तो वो मेरा नहीं दरमियान में, यानी एक गैप आता है ना कि जब आपकी इस तरह एक्साइटेड नहीं होती है, बिकॉज ऑब्वियसली आपके एग्जाम्स भी चल रहे होते हैं। अच्छा, मैं कहने लगी थी एग्जाम्स अक्सर बाद में हो रहे होते हैं और एग्जाम्स की तैयारी चल रही होते हैं। अभी भी वो O लेवल्स के बच्चों के एग्जाम्स हो रहे हैं, तो वो भी फंसे हुए हैं। बल्कि मुझे एग्जाम से याद आया, मेरे जैसे बच्चे भी होते होंगे जिनका हर वक्त स्टमक अपसेट होता है एग्जाम से पहले, उल्टियां करते हुए सुबह जाते हैं। अच्छा, वैसे टेंशन से भी होता है ना, आपको पता है आपके दिमाग का बड़ा ताल्लुक होता है स्टमक के मैं साथ। अपने एग्जाम्स के मामले में इतनी बदकिस्मत रही हूँ, मेरी फैमिली में कोई भी शादी हो मेरे एग्जाम्स के दौरान। अच्छा, मैं यही सवाल पूछने लगी थी किरण, तुमने मुझे बिल्कुल मेरा सवाल कि अक्सर ये होता है कि शादियां जब होती हैं तो बच्चों से पहले पूछा जाता है कि किसके एग्जाम्स हैं, उसके बाद शादी रख लीजिए फैमिली ये में। ना तकलीफ होना शुरू हो गई थी कि शायद मैं अपनी पूरे खानदान की सौतेली हूँ। मेरी कजन की शादी हो रही है तो वो एग्जैक्टली मेरे एग्जाम्स के डेट पे हो रही है। और ऐसा भी हुआ है कि रात को बारात हुई और फिर उसके बाद अर्ली मॉर्निंग बाबा मेरे उठे और बेचारे सुबह सुबह मुझे लेके गए, और फिर एग्जाम्स हुआ, फिर एग्जाम के बाद वो वापस मुझे वहां पर लेकर आए जहाँ शादी हो रही थी। तो ये थ्रू आउट मैंने बहुत ज्यादा नोट किया, और एक वक्त में मुझे बड़ी तकलीफ होती थी कि यार कैसे घर वाले हैं मेरे, सौतेली हूं मैं इनकी, जब किसी की शादी होगी मेरे एग्जाम्स में होगी, क्या कनेक्शन। अच्छा, बच्चों की बातें हो रही हैं तो बचपन की मुझे एक और बात याद है कि अक्सर बच्चों को जब होमवर्क मिलता था स्कूल का, तो अक्सर बच्चे कहते थे कि नानी के यहाँ गए थे, फलां गए थे, तो ये वाली कॉपी वहीं पे रह गई। इस तरह का झूठ कर भी किसी ने बोला कि सारे अपना होमवर्क करके जाते थे। अच्छा, वैसे मैं अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेती थी पहले महीने में। मुझे छुट्टियों का होमवर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं था। किसको पसंद है? I hated it। मतलब या तो आप उसका नाम छुट्टियां ना दे, या फिर होमवर्क ना दे। ये क्या तरीका है कि आप छुट्टियां भी। अभी मुझे अच्छा लगता है कि मेरी बेटी के एग्जाम से पहले ओवर हो जाते हैं, नई क्लास उसके बाद शुरू होनी होती है, अगस्त में शुरू होती है, कितनी बेहतरीन चीज है। हमारा तो ये बहुत अनोइंग
टाइम था ना, आता था समर ब्रेक। अब हमारे स्कूल में तो आता था, और ये होता था एक पेज एक दिन में करना है, वही डेट लिखनी है। तो मैं अक्सर ये करती थी, सारी डेट्स लिख के सारा होमवर्क करती थी उस टाइम। और मेरा यहाँ पर फिर अगेन बैड लक, अम्मी पढ़ाती थी, उसी वक्त बस फिर बात ही खत्म हो जाती है जब अम्मी पढ़ाती हैं, क्योंकि सिपारा भी अम्मी पढ़ाती थी, ट्यूशन भी अम्मी पढ़ाती थी, तो कुछ हो ही नहीं सकता था। उन्होंने कहीं पर भी हमने प्लान करना है, कुछ भी करना है, तो सारा होमवर्क वगैरह जो भी बैकलॉग है वो कंप्लीट करवा के फिर जो करना है वो करना है। लेकिन बचपन की ईद का कंपैरिजन कर रहे हो ना, बचपन की ईद में और अभी की ईद में एक मतलब अपनी बहुत मैंने, फर्क होता है लेकिन भाई, जो एक बहुत। नोटिस में चीज कर रही हूँ ना वो ये है कि हम बहुत मासूम और शरीफ और सादा बच्चे थे। आजकल आजकल के की बच्चे बड़े generation पक्के हैं, exactly। बहुत पक्के हैं। हमें हमें तो इधर जनरेशंस के नाम भी मामू सुनने आए ये ना, वाली जनरेशन अभी जेन अल्फा चल रही है, बीटा आ गई, बीटा बीटा चल रही है, हाँ, 25 में मामू बीटा आए आ इधर गई। से, उन्होंने ईदी पकड़ाई, हम शराफत से जाके अम्मी 50 रुपए और में अगर खुश हो जाते थे। नहीं भी देनी अम्मी को, तो अम्मी ने खुद छीन लेनी है, वो अच्छा सवाल ही वैसे नहीं है ना। हम लोग का जो एज ग्रुप है सबका मिलता जुलता होगा ना, कोई थोड़ा सा बड़ा होगा, कोई थोड़ा सा छोटा होगा एक दूसरे से, तो सबकी ईदी अम्मी ले लेती थी। हाँ, हाँ, ले मेरी लेती अम्मी थी। तो No ईदी ले लेती मैं थी। questions अपनी asked। ईदी खुद रखती थी। वाह नहीं नहीं हमारे मेरी घर ईदी पे नहीं no कोई ले questions सकता asked, था। अम्मी के पास ईदी, और अब मेरे बच्चे और सबकी अम्मी एक ही बात है, मैंने भी ईदी देनी उनके बच्चों को। मेरी ईदी अगर कोई ले लेता था तो उसको 3 दफा वापस करनी पड़ती थी। अच्छा मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए अच्छा, बहुत मुझे अच्छी थोड़ी सी चीज़ ईदी दी मिल थी। जाती थी, लेकिन थोड़ी सी मेरी अम्मा रखती मेरी अम्मी बाबा जो है वो मेरे जितने भी पैसे, लाइक वो जब मैं पैदा हुई, जब जो सलामी होती है वो वाली, क्योंकि मैं उनकी पहली बेटी थी, और उसके बाद जो भी ईदी वगैरह आई तो वो मेरे लिए ना बॉन्ड्स ले लिए जाते थे। तो मैंने भी फिर आयशा के लिए यही किया। जब आयशा की पहली जो सलामी थी उससे भी हमने आयशा के लिए बॉन्ड्स ले लिए। इसके अलावा वो जैसे जैसे उनकी ईदियाँ आती हैं या उनकी बर्थडे पे जब जो भी चीज़ें पैसे आते हैं तो हम उनके लिए ही उनके बॉन्ड्स लेके रख देते हैं। या फिर अब पिछले कुछ सालों से हमने क्या किया कि उनके अब उन्होंने कहा है कि मुझे बैंक अकाउंट खुलवा के दें, तो हमने वो वाली ईदी अब उनके बैंक के लिए रखना शुरू कर दिया, तो उनकी ईदी इस तरह से सेव हो जाती है। बिल्कुल, मेरे बच्चे तो हाथ नहीं लगाने देते भाई, उनकी बड़ी लिस्ट होती है फरमाइशों की जो मैं आधी पूरी नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी उन्होंने वो रखे होते हैं अपने वॉलेट में, वो दराज के अंदर लॉक करके, उसके बाद मेरा बेटा चाबी घुमा देता है हर अच्छा, दफा, तो छोटे-छोटे मुझे फिर बच्चों लॉक को करवाना iPhone भी पड़ता है। फॉर श्योर अनीका, ये iPhone हमारा चाहिए। भी अगर हमारे भी असली 2-3 वाला होते iPhone तो चाहिए। हमारी भी आप ही वाली सिचुएशन डेफिनेटली होती, क्योंकि अभी एक है ना, तो इस वजह से हम हर तरह के अच्छा, मैं भी बात करती हूँ, प्रोटोकॉल्स बच्चों को फॉलो तो कर आईफोन लेते पता नहीं क्या क्या चाहिए होता है। पहले वो बच्चों वाला एक आईफोन होता था, वो नहीं, उनको ओरिजिनल वाला आईफोन चाहिए। नहीं वो वाला तो मैंने ये बिल्कुल अभी free नहीं किया हुआ है। मैंने नहीं रखी है, इतना फ्री नहीं कराया। जितनी भी मेरे ख्याल से जो मदर्स देख रही हैं, तो मैं यहाँ ये बताना चाहूंगी कि जो बच्चे हर वक्त फोन को पकड़ के बैठे रहते हैं तो बच्चों के आईसाइट के बहुत इश्यूज मेरी हो रहे हैं। बेटी की तो हमारे screen हम लोग time के की बड़ी बचपन में limitations है। हमारी गेम्स कैसी होती थी, हम बहुत ज्यादा भाग दौड़ स्नेक करते होता था थे। एक, वो नोकिया के मोबाइल के ऊपर घुमाई जो हाँ, घुमाई जो बिल्कुल, उसके वो पीछे। वो अपनी दुम को काट लेता था, ऐसी गेम अच्छा, वैसे मजे की बात मजे की बात निका आपने शुरू कर दी है। जिंदगी का पहला फोन कौन सा था और किस क्लास में लिया था? अच्छा, मेरा फोन था नोकिया, और वो एंटेना वाला था, 3310 इसको कहते थे। 3310 से पहले वाला था। हाँ। 3310 उसके बाद आया था, और मैंने और आपको कॉलेज में जाके मिला था? 9th ग्रेड में। 9th ninth ग्रेड। grade यशविन याद है? का नाम नहीं याद आ रहा, नोकिया का ही था, उसका एक प्लास्टिक का एक ही कलर का वो हुआ करता था डायला, मुझे बिल्कुल उसका नंबर वो जो बड़ा सा भी एक होता था, वो 3310 होता था ना, 3310 कहते थे। वो तो पता था ना, उसका जो नंबर कहते हैं। नहीं, उसका वो जो नंबर वाला पैड होता है वो बहुत कीपैड बहुत इरिटेटिंग था, तो वो मैंने कोई 2 महीने रखा। उसके बाद एक मोटोरोला का आता था वो जो फ्लिप वाला मोटोरोला रेजर, जिसमें शॉकिंग पिंक कलर मैंने होता था वो बहुत लड़कियों शौक से के लिए। रखा, अच्छा लगता था, मैंने अच्छा लगता बहुत था। शौक से वो फोन बहुत अरसा रखा, फिर मोटोरोला ने मोटो रेजर कहते थे ना उसको। एग्जैक्टली वही। मैं 9th क्लास में थी तो बाबा के पास ना दुबई से फ़ोन आया था। अब वो घर पे ऐसे ही पड़ा हुआ था और मैं उठा के स्कूल लेके चली गई और बड़े मैं वहाँ पे फ्लेक्स करा रही है ना अपने फ्रेंड्स को कि देखो मैं फ़ोन लेकर आई हूँ। अच्छा, पता वता तो कुछ था नहीं उस वक्त, तो वो फ़ोन के नीचे एक छोटा सा ना स्क्रू सा होता था, तो मैं अपनी क्लास में सबको बता रही थी। आई स्टिल रिमेंबर, मैंने कहा कि यहाँ पर ना ये चाबी लगती है इसकी, ये चाबी से खुलता है। वो चाबी मैं घर पे भूल कर आ गई हूँ, इस वजह से फ़ोन लेके घूम रही हूँ, खुल नहीं रहा। 9th क्लास में थी। उसके बाद फिर मेरी प्रिंसिपल को पता चला, फिर उन्होंने घर से अम्मी को बुलवा लिया और उन्होंने कहा कि बच्चों को फ़ोन, हाँ जी, फ़ोन कैसे अलाउ किया और फ़ोन यहाँ पे हो रही नहीं चाहिए। मतलब वो टाइम 2004-2005 के, जब टीचर्स के पास भी नहीं होता था मोबाइल फ़ोन, और उस वक्त एक 9th क्लास की बच्ची स्कूल में फ़ोन लेके जा रही है, तो अम्मी को बुला लिया, फिर बड़ी डांट वाट पड़ी। तो आज तक मुझे याद है कि अल्लाह, मैं कैसे प्रैंक करती थी, लोग कैसे पागल बनाती थी, किसके पीछे चाबी लगेगी, चाबी से खुलेगा, इसलिए वो चाबी। अच्छा, बच्चे बचपन में ऐसी बातें करते हैं। हाँ, हाँ। कोई हमारे भी कुछ ऐसे क्लास फेलोज होते थे कि हमारी क्लास में एक बच्चा था जो कहता था कि हमारे घर में तो वो हेलीपैड और बाकायदा वो हेलीकॉप्टर लैंड करता है, तो हमें बड़ा शौक था उसके घर में जाने का, और घर में बुलाता भी नहीं था क्योंकि डेफिनेटली नहीं था वहाँ पे हेलीकॉप्टर लैंड करने का इंतजाम। आपको बचपन का कोई ऐसा वाकया तो जब आपने कभी ऐसी कोई बात, बच्चे तो बच्चे होते हैं ना, और बच्चे कैसे ऐसे होते हैं, उनकी बातों को मकसद नहीं होता है जो फेंकता नहीं है, वो भी दोस्तों में बैठ के। लेकिन आपको कुछ याद हो अपने बचपन की कैसी बात? इस तरह को कुछ नहीं फेंका लंबा या आप चौड़ा, दोस्तों मुझे याद को, रहता आप बचपन में दोस्तों को इम्प्रेस करने के लिए क्या करती हैं? I was
a different child. मुझे लोगों को इम्प्रेस करने का ना तब शौक था ना अब शौक है. जिसने बहुत प्यारी बात, बहुत प्यारी बात. जिसने बुराई करनी है करे, मेरे गुनाह आप अपने सर पे ले, मुझे अपने सवाब और ये दे. बात समझ आ रही तो मेरे ख्याल से जिंदगी बड़े सुकून में आ जाती है. मेरी माइंड में मेरे पेरेंट्स ने एक चीज डाल दी थी जो कि मैं अपनी बेटी के जहन में डाल रही हूँ कि आपका किसी से कंपटीशन हो नहीं सकता. आपका कंपटीशन अपने आप से. क्या कल कैसे थे, आज आपने कितना बेहतर किया खुद को, Improve और आज अपने पर कितना काम कर रहे इसलिए हो. नहीं हो सकता क्योंकि आप बंदर, मछली, हाथी, पैंडा, इन सबको इकट्ठा खड़ा करके एक टाइप की रेस नहीं करवा सकते. ब्यूटीफुल. एवरीबडी हैज देयर ओन स्ट्रेंथ्स. अगर किसी की पढ़ाई में स्ट्रेंथ है तो दूसरे बंदे की आर्ट में स्ट्रेंथ होगी. Exactly. किसी की बात करने में स्ट्रेंथ है तो किसी की जो है वो किसी और म्यूजिशियन के कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट में कोई स्ट्रेंथ होगी. तो मैं अपनी बेटी को भी बोलती हूँ, बेटा आपकी किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, आप आज जैसी हैं उससे बेहतर और किसी की बनिए. स्ट्रेंथ अच्छी या बुरी नहीं होती. हाँ, यूनिक exactly. टू वन सेल्फ होती है और हर किसी की स्ट्रेंथ उसके लिहाज से. तमाम मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं. हमसे मुलाकात होगी शॉर्ट ब्रेक के बाद. बड़ा अप्रिशिएट एक दूसरे को नहीं कर पाती थी. अक्सर हम कुछ फिल्म स्टार्स के बारे में सुन लें, आपने ये चीज बेहतर हो रही है, शायद लोगों में शऊर आ रहा है. शायद लोगों को ये समझ आ गई कि आपका रिज़्क अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है, क्या आपकी बात रोजी है. अल्लाह ताला ने लिखी हुई है. बिल्कुल. जिस जगह पर हाँ. आपने नौकरी करनी है, जिस जगह पर आपने रहना है, मतलब आज मैं इधर बैठी हुई हूँ, कल मैं कब्र में होंगी या मैं किसी और मुल्क में होंगी या फिर मैं इसी मुल्क के किसी और शहर में होंगी. अगले लम्हे का नहीं पता. एग्जैक्टली. अल्लाह ताला ने हर एक की ना एक अपनी स्पेस रखी हुई है, हर एक की अपनी जगह रखी हुई है. तो आप अगर किसी से तकलीफ करते हैं, किसी से जलते हैं, कुड़ते हैं, तो वो आपकी अपने बॉडी को और आपके अपने चेहरे को आपको वो आपके ऊपर इफेक्ट effect कर रही आता है होती उसका, है, exactly. लेकिन वो दूसरे शख्स को नहीं इफेक्ट कर रही होती. भाई कुछ बना के देते हैं अनिका को कभी. बहराम बारबेक्यू बहुत अच्छा कर लेते हैं जब उनको पता हो कि आई विल बी वेरी स्ट्रेस. प्लस वो इधर होते नहीं है. किरण की स्टोरी मैं सुना देती हूँ ना. किरण को तो इनके मियां ने भी हाथ जोड़ के कहा था कि मेरे दिल तक, मेरे पेट से पहुंचने की कोशिश ना करो, खाना मत पकाया करो. यशविन, आपको कोई याद हो इस तरह का वाकया अपने प्रोग्राम का? नहीं, हाथापाई टाइप और लड़ाई टाइप तो नहीं याद, लेकिन मेरे प्रोग्राम से तो पता नहीं फॉर सम रीजन, हालांकि अगर आप लोगों ने कभी मुझे देखा हो तो मैं तो बहुत ज्यादा वो भी नहीं हूँ. आई एम नॉट अ वेरी अग्रेसिव एंकर पर्सन. मेरे शो से मल्टीपल टाइम लोग उठ के गए हैं, मतलब मल्टीपल शोज में बहुत सारे. मुराद सईद साहब उठ के गए हैं, शौकत यूसुफ सईद साहब उठ के गए हैं. मैं बहुत सारे नाम ले सकती हूँ. जो मेरे डॉक्टर आमिर लियाकत अल्लाह बख्शे, वो मेरे प्रोग्राम से 2 दफा उठ कर गए हैं. सो समहाउ 7-8 साल तो पुराना होगा. एक फैक्ट्री में, कराची की एक फैक्ट्री में एक दहशतगर्द, सॉर्ट ऑफ दहशतगर्द तो नहीं था वो, लेकिन वो इस तरह का कोई बड़ी सी गन वन लेके घुस गया और उसने यरगमाल बना लिया. उसके बाद मैं लाइव शो कर रही थी और जिस जगह पर वो बैठा जाके रूम में, वहाँ पर उसके सामने टीवी लगा हुआ था, समा टीवी आ रहा था, मेरा लाइव शो चल रहा था. तो उसने आई डोंट नो कैसे उसने पीसीआर में कॉल की लाइव शो के दौरान, और उसने पीसीआर में कॉल करके कहा कि मैंने इस एंकर को इंटरव्यू देना है. ब्रेक के बाद खुश आमदीद. किरण, मैंने देखा कि आजकल की जो खवातीन है, मुझे नहीं पता, कुछ लोग कहते हैं कि पुराने ज़माने में जो खवातीन, हम थोड़े 10-20 साल पीछे चले जाएं तो बड़ा अप्रिशिएट एक दूसरे को नहीं कर पाती थी. अक्सर हम कुछ फिल्म स्टार्स के बारे में सुन लें, आपने भी बड़े इंटरव्यूज किए होंगे, आपने भी. अच्छा, लेकिन आजकल मैंने देखा आजकल क्या करते हैं आजकल कौन सा अच्छा, वैसे बता रही नहीं, वैसे मैंने देखा कि आजकल से हम लोग की फील्ड के लोग हैं, हम लोग एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं. अब फॉर एग्जांपल, अब हम सब ने आके मेरे ख्याल से प्रोग्राम से पहले एक दूसरे की दबा के तारीफ की. अनिका आप बहुत अच्छी लग रही हैं, यशविन ने मुझे कहा, मैंने उनको कहा, किरण उनको, हम सब ने. मैंने देखा अब ये चीज बेहतर हो रही है. मेरा सवाल ये था कि अब ये चीज बेहतर हो रही है, शायद लोगों में शऊर आ रहा है. शायद लोगों को ये समझ आ गई कि एक दूसरे की क्या किसी की क्या करना है. आपका रिज़्क अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है, आपकी रोजी अल्लाह ताला ने लिखी हुई है. जिस जगह पर आपने नौकरी करनी है, जिस जगह पर आपने रहना है, मतलब आज मैं इधर बैठी हुई हूँ, कल मैं कब्र में होंगी या मैं किसी और मुल्क में होंगी या फिर मैं इसी मुल्क के किसी और शहर में होंगी. अगले लम्हे का नहीं पता. एग्जैक्टली. सो रिलैक्स. किरण काफी देर से खामोश है जी. इसी यही बात है ना बेसिकली, कि जब आप इतने मेच्योर हो जाते हैं और जब आपको ये पता चल जाता है कि अल्लाह ताला ने हर एक की ना एक अपनी स्पेस रखी हुई है, हर एक की अपनी जगह रखी हुई है. तो आप अगर किसी से तकलीफ करते हैं, किसी से जलते हैं, कुड़ते हैं, तो वो आपकी अपने बॉडी को और आपके अपने चेहरे को आपको वो इफेक्ट कर रही होती है, लेकिन वो दूसरे शख्स को नहीं इफेक्ट कर रही होती. और आप बेसिकली उस शख्स से जंग नहीं कर रहे होते, आप अल्लाह से जंग कर रहे होते हैं. जब आप ये वाली बात सोचते हैं ना कि वो वहां पर है, यहाँ तो मुझे होना चाहिए, आप तो वो फिर अल्लाह से जंग करें. उसका रीजन ये है, आप अपने आप को नहीं देख रहे होते, आप इस चीज पे शुक्र अदा नहीं कर रहे होते, क्योंकि हमें दिख हो रहा होता है. आप मुझे देख रही हैं, आप मेरा फ्रंट देख रही हैं, आपको नहीं पता कि मेरे पीछे क्या क्या चल रहा है, और आपको उन चीज़ों में अल्लाह ताला ने कितनी ज़्यादा बेहतरीन से नवाजा हुआ हो. तो जब इंसान अपने अंदर ये वाला इनर पीस उसको आ जाता है ना, और जब उसका एतकाद अल्लाह की ज़ात पे हो जाता है, तो फिर ये सारी चीज़ें ना ऊपर की बातें होती हैं कि
वो ऐसा है और ये ऐसा है, अपने वैसे लिए आजिज़ी और ये शुक्र आपने अदा बड़ी करना अच्छी बात की चाहिए। कि जब हम किसी के बारे में बात करते हैं तो बेसिकली उसका इफेक्ट हमारे अपने ऊपर आता जी, है, क्योंकि उसकी दो रीजंस है। एक तो ये कि जब भी आप किसी के बारे में बात करते हैं तो आप मुंह पे जाके बहुत अच्छे तरीके से मिलते, कैसी हो तुम, बहुत अच्छी लग रही हो, और पीठ पीछे आप उसके बारे में क्या बात कर रहे हो उसको पता ही नहीं है। तो बेसिकली तो आप अपने नामा माल को खराब कर रहे हो ना, उसको तो पता ही नहीं है। तो आपकी स्किन पे इफेक्ट आएगा, आपके दिमाग पे इफेक्ट आएगा, आपकी अपनी जो रूह है वो बेचैन रहेगी। नहीं, एक और चीज ये भी होती है कि जब आप किसी के पीछे बात कर रहे होते हैं ना, तो इट मींस कि आप उससे कितने इंस्पायर हैं कि वो आपके जहन के ऊपर तारी है और आप बैठ के उसको डिस्कस कर रहे हैं। आपने आवाज अच्छा, पे मुझे तारी लगता है कि अगर आप बाकी किसी की इस्लाह करना चाहते हैं या आप एक अच्छे वे में किसी के बारे में बात करें, आपको कुछ चीज़ समझ आई कि वो उसको समझाने की ज़रूरत है, आप अकेले में उसे मशवरा दे सकते हैं ताकि उसकी वो जो बुरी आदत है जो आपने महसूस की वो उसको शायद ना पता हो, आप उसको बता दें, लेकिन खामोशी से, तन्हाई ये में। चीजें कम है। मैं हाँ। मेरा और जो नसीहत होती है वो तन्हाई में होती है, सबके सामने नहीं होती। जो Exactly. सबके सामने होती है इसका मकसद कुछ और होता है। अच्छा, खवातीन के हवाले से, हम 4 खवातीन बैठी हैं, ईद का मौका है। खवातीन कुकिंग में बड़ी माहिर समझी जाती हैं, लेकिन आजकल मैं देखे कि लड़के भी बड़ी अच्छी कुकिंग करते हैं। तो भाई कुछ बना के देते हैं अनिका को कभी? बहराम बारबेक्यू बहुत अच्छा कर लेते हैं जब उनको पता हो कि आई विल बी वेरी स्ट्रेस, प्लस वो इधर होते नहीं है, ही इज मोस्टली इन मिडिल ईस्ट ऑल द टाइम फॉर वर्क, तो इसलिए तो फिर जब वो आते हैं फिर आप बहुत कुकिंग करती हैं? एग्जैक्टली मतलब नॉर्मली मैं बिल्कुल कुकिंग नहीं कर रही होती बिकॉज हमारा स्केड्यूल इतना ज्यादा बिजी होता है कि टाइम नहीं मिल रहा होता है। लेकिन जब बहराम आते हैं तो मैंने एक लिस्ट बनाई होती है, अच्छा बहराम को ये पसंद है, ये पसंद है, ये पसंद है, तो मुझे ये सारी चीजें बनानी है। और बहराम को होता है मैं आता हूँ और तुम किचन में घुस जाती हो, ये क्या तरीका। सो वो हमारी एक आपस में चलती रहती है। तो सबसे अच्छा क्या बना लेती हैं अनिका? बेवकूफ बनाने के अलावा वो हमें पता है पुराना, अब नई बात बताओ कोई। मैं चिकन हलीम बहुत नहीं, नॉट चिकन, बीफ हलीम एंड चिकन बिरयानी, ये 2 चीजें मैं बहुत अच्छी बना सकती हूँ। चिकन मखनी मेरे जैसा कोई नहीं बना सकता, मैं गारंटी कर सकती हूँ। क्या बात है। अब तो जाना, बुलाया तो तुमने कभी नहीं और खिलाया भी तुम आई ना जाओ बस, कुछ 74 दफा बोल चुकी हो। 74 दफा, सही बात। अच्छा, इसके अलावा जो मीठे है में वो- कुछ अच्छा बना? मीठे में यस, मीठे के अंदर आई एब्सोल्युटली लव टू मेक ट्राइफल, मतलब ट्राइफल इज समथिंग अच्छा, मुझे भी अच्छा बनाना आता है। ठीक, मैं एंजॉय करती हूँ उसको बनाना। प्लस उसमें फ्रूट केक्स वगैरह डालते हो, अच्छा लगता है ना exactly. कस्टर्ड के साथ। और सेकंडली आई लाइक टू मेक फ्रूट क्रीम या फ्रूट योगर्ट, मेरे ख्याल में हेल्थी भी होता है। कि ये सवाल लेके मेरे और इनके किरण की तरफ किरण की आना तरफ नहीं तो है। बिल्कुल मत और आना। मुझे अपनी रेसिपीज बनाना बहुत पसंद है। मेरे घर वालों की चले, इस हम टाइम दोनों पर अपनी सबसे बातें बड़ा उसमें आप अपनी तरफ से ये अपनी चीजें, तरफ हाँ, से हाँ। आजकल मैंने उसमें लगता है हमारी एक जंग achievement है। की बुनियानुन मरसूस के ऊपर डेडिकेटेड एक मेरी डिश है, वो है कैप्सिकम ग्रेनेड। वाह वाह, कैप्सिकम ग्रेनेड, नाम भी देखो ना, दहशत वाला है। तो वो इंडिया में दहशत तारी रहे, तो वो आई लाइक टू क्रिएट माय ओन डिशेस एज वेल। अच्छी बात है। अच्छा, आप बताएं, आप क्या बनाती हैं? यही बताया कि ये सवाल लेके आने की जरूरत है। मैं उधर भी नाम- व्हेन आई हैव नोन किरण फॉर सच अ लॉन्ग टाइम कि मैं इस वाली कैटेगरी में, मुझे पता आप भी बहुत अच्छा खाना बनाती हो, तो हम इस कैटेगरी में बिल्कुल फॉल नहीं करते, हम खाने वाली कैटेगरी है। अच्छा, अभी पिछले बहुत सारे दिनों से ना हम जहाँ जहाँ शोज में जा रहे हैं तो वो यही सवाल कि आप तो क्या मैंने बना एक शो में तो ये कहा कि मुझे लगता है कि अब हमें जो है ना वो उस्मान बुज़ार बन जाना चाहिए कि सवालनामा भिजवाएं पहले और उसमें से ये खाना पकाने वाले सवाल काटें। किरण की तो स्टोरी मैं सुना देती हूँ ना। किरण को तो इनके मियां ने भी हाथ जोड़ के कहा था कि मेरे दिल तक मेरे पेट से पहुंचने की कोशिश ना करो, खाना मत पकाया करो। अच्छा, मुझे एक चीज याद है, हाँ जी ऐसा ही है, 100% ऐसा ही है। हम वो भी जनरेशन है शादी जो कहीं पे भी ऑर्डर करना जानते हैं कि प्लीज हमें ये ऑर्डर करने के मेरा लिए एक और भी फिजा बहुत बड़ा 45 मिनट से मसला है। पहले आ जाएगा। मैं खुद भी नहीं कुछ पका सकती माशाल्लाह से, मतलब पका तो सकती हूँ लेकिन शौक नहीं है, और मैं बाहर का भी नहीं खाती हूँ। हाँ। एक बहुत लंबा टाइम मेरी जिंदगी का ऐसा गुजरा कि शादियां हों, कोई तकरीब हो, कहीं पर भी जाना हो तो मुझे वापस आके खाना ही अपनी अम्मी के हाथ का है। तो जब मेरी शादी हुई, शादी के भी 1-1.5 हफ्ते तक ये वाली तकलीफ बहुत ज्यादा रही। फिर हमने कुछ ऐसी सेटिंग बना ली कि मैं ऑफिस के लिए निकलती थी तो पहले ऑल द वे अम्मी के पास आती थी। अब वो चाहे मैं 2 बजे जा रही हूँ, 4 बजे जा रही हूँ, शाम 6 बजे जा रही हूँ, मैं सारा दिन कुछ नहीं खाती थी। वो शाम 6 बजे जाके पहले अम्मी के पास जाके ब्रेकफास्ट करती थी, फिर उसके बाद घर जाती थी, ऑफिस जाती थी, और ऑफिस से वापस आते हुए रात का खाना अम्मी के पास खा के फिर मैं घर जाती थी। और ये मेरी रूटीन इस्लामाबाद शिफ्ट होने से पहले तक भी रही है। आज भी जब मेरा कुक बनाता है तो मैं पहला बाइट लेती हूँ तो मेरे हस्बैंड पीछे से जो है ना वो लाइक के मैं लिपसिंग करूंगी, वो पीछे से कह रहे होते हैं अम्मी वाला टेस्ट नहीं है, अम्मी के हाथ का नहीं लग रहा। लेकिन मुझे एक और चीज़ याद आई, मैं एक चीज़ बहुत अच्छी बनाती हूँ, वो अभी मुझे ऐसे ही पता चला, मैं अपनी वीडियोस देख रही थी पुरानी निकाल के, तो उसमें मुझे पता चला मैं एक स्पेशल एक ओकेजन, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ऑलमोस्ट जितने भी 12 रबीउल अव्वल होता है वो मस्जिद नबवी में ही गुजारते हैं, लेकिन उससे पहले जब कोविड वगैरह के डेज थे जो हमने पाकिस्तान में ही गुजारे, तो उसमें मैं स्पेशल खीर और पूरी बनाती हूँ खुद। अच्छा। और वो मैं बड़ी हैरान हूँ, मैं उस चीज़ पे बहुत हैरान हूँ।
और वो इतनी लजीज बनती है, हालांकि क्योंकि मैं किचन में जाती ही नहीं हूँ, मुझे शौक ही नहीं है, लेकिन वो मैंने उसकी वीडियोस निकाल के देखी और मैं उसको देख के इतनी खुश हुई। एक आप अच्छे जज्बे पूरियां से भी बनाती बहुत हैं ना, वो खूबसूरत ये भी बनती हैं, मैटर उसकी फूली हुई पूरियां बनती हैं और बहुत मजे की खीर यार, बनती बस कर दो, है। please, और मुंह में हालांकि पानी आ मुझे रहा है। हाँ, मैं बस एक्सपर्ट कर दो। नहीं, मैं आपको वीडियोस दिखाऊंगी, आप लोग मानेंगे भी वीडियोस कि नहीं मैं- दिखानी, कि हमें मैंने- खिलानी नहीं, है। मैं खिलाऊंगी। वीडियोस पे नहीं टरखाना मैं खिलाऊंगी। हमें। अच्छा, और मुझे ये ये बताओ। यकीन नहीं आता कि ये कैसे बन जाती है। और भाई आप लोग वैसे रहने मेरा दें, भी आप भी कहने रहने वाला ये कि दें मुझे- और अनीका भी रहने दें कि फिजा इज द ओनली वन जो मेरे घर पर आई है, बाकी आप दोनों जो है ना यार, ये वादे होते रहते हैं, आते वाते नहीं है। ये माजरत बहुत शदीद बनती है। मेरी और अनिका की ये मैं अभी जाते ही बनाती हूँ खीर पूरी। आए चल। और किरण, तुमने सब सही कह रही हो, तुमने ऑर्डर किया था कुछ खाना, है ना? नहीं मेरे कुक ने बनाया था। तुमने ऑर्डर भी किया था नहीं कुछ? नहीं मुझे याद है। कॉफी ऑर्डर की थी क्योंकि रात 3-4 बज गया था, मेरा स्टाफ सोने मेरा चला भी गया किरण था। वाला ही है कि मैं बनाना चाहूँ तो बना सकती हूँ, लेकिन ये काम हाँ हाँ, बस मैं कॉफी नहीं ऑर्डर करना की थी, चाहती। ठीक है, हाँ, आपने मैं कॉफी नहीं ऑर्डर बनाना की चाहती। थी। अच्छा चलें, ये बताइएगा कि कोई आपको ऐसी खबर याद हो या आपको ऐसा कोई वाकया याद हो, स्टूडियो में बैठी हैं और आप लाइव हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है क्या हो गया? अच्छा फैजा, अक्सर ऐसे वाकयात होते हैं ना मैंने कभी खबरें नहीं पढ़ी तो इसलिए मेरे वो वाले प्रोग्राम में कभी प्रोग्राम्स के अंदर मुख्तलिफ चीजें आती रही हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग फिर ब्रेकिंग पे चले जाते हैं तो फिर वहाँ वो कोई खबर ऐसा देखने प्रोग्राम को- आपको याद हो कि ऐसी गुफ्तगू हो गई कि अब आपको समझ नहीं कि कंट्रोल कैसे करें, लेकिन आपने करना तो था कंट्रोल, आपने अच्छा, cover भी मैं किया। जब कोई लड़ रहा हो ना तो मुझे ये बात पसंद नहीं आती कि शो के अंदर कोई फजूल में लड़ना शुरू हो जाए, बिकॉज आई फील के इस तरीके से कोई भी किसी की बात भी नहीं सुन सकता। आप एक के ऊपर बोल रहे हैं, दूसरा दूसरे के ऊपर बोल रहा है, तो फिर मैं ये करती हूँ कि फिर मैं या तो उनको काम डाउन करा देती हूँ कि फॉर हेवन सेक आप लोग लीडर्स हैं, आप लोगों को लोग फॉलो और करते आप हैं रोल मॉडल्स हैं, आप और लोग देख रहे यहाँ हैं। तो लोग उठा उठा के ग्लासेस मार देते हैं ना एक दूसरे पे। और मेरे तो Which is आपको याद है not प्रोग्राम में कितनी लड़ाई हो गई थी। हाँ, वो वायरल भी हुआ था और बड़ा। मुझे काफी लोग ये कह रहे थे कि आप बड़ी उसमें सहम गई, आप ऐसे बैठी हुई हैं, तो मैंने कहा मुझे क्या करती है, वही ना, जाहिर सी बात है, ज़लज़ला ले आए थे, पूरा टेबल लेकिन हिलना अच्छा शुरू हो गया था। और मुझे तो समझ नहीं आया कि विद इन सेकंड उसमें एंकर क्या कर सकता है, नहीं, आप मना आप ही नहीं करवा कर सकते। अगर किसी ने लड़ाई करने का अच्छा, decide दूसरा कर लिया, माजरत आप के कुछ नहीं कर साथ, सकते। अब वो तो खैर मसला हल हो गया, उन दोनों की सुलह भी हो गई, लेकिन माजरत के साथ उस टाइम पर जब मर्द हजरात बड़े अफसोस के साथ गालम गलोच पर उतर है, मार कुटाई पर स्क्रीन तोड़ दें, तो उस टाइम पे फीमेल तो खामोशी से पीछे रह के बैठ जाएगी ना, वो उस लड़ाई में क्यों हम तो आएगी? बीच में नहीं क्योंकि जा आपको सकते बड़ा- ना, आपको हाथ बड़ा- पाई रुकवाने के आपको लिए। सबसे ज्यादा हम इज्जत जावेद बचाने चौधरी की भी होती है नहीं कि है। आपको कोई गाली ना निकाल दे, कोई गुस्से में आपसे बदतमीजी ना कर दे, तो आप उस टाइम पे साइड पर ही होने की नहीं, करेंगे। सेकेंडली मेरे ख्याल में किसी भी गेस्ट को इस पॉइंट पे लेकर ही नहीं आना चाहिए। आपकी कोई जाती दुश्मनी तो नहीं है ना, आपके पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तब अच्छा लगता है जब रिस्पेक्टफुली किया जाए, ठीक है तो उतना जी। ही अच्छा लगता है। यशविन, आपको कोई याद हो इस तरह का वाकया अपने प्रोग्राम का? नहीं, हाथापाई टाइप और लड़ाई टाइप तो नहीं याद, लेकिन मेरे प्रोग्राम से तो पता नहीं फॉर सम रीजन, हालांकि अगर आप लोगों ने कभी मुझे देखा हो तो मैं तो बहुत ज्यादा वो भी नहीं हूँ, आई एम नॉट अ वेरी एग्रेसिव एंकर पर्सन। मेरे शो से मल्टीपल टाइम लोग उठ के गए हैं, मतलब मल्टीपल शोज में बहुत सारे, मुराद सईद साहब उठ के गए हैं, शौकत यूसुफ सईद साहब उठ के गए हैं, मैं बहुत सारे नाम ले सकती हूँ जो मेरे डॉक्टर आमिर लियाकत अल्लाह बख्शे, वो मेरे प्रोग्राम से 2 दफा उठ कर गए हैं। सो समहाउ ये होता रहा है मेरे साथ कि लोग उठ के चले जाते हैं और जाने वाले को मैं कहती हूँ, सीट पे क्या रखती हो? ये मुझे नहीं पता, लेकिन इस तरह की तो कोई चीजें नहीं, वो कोई स्टूपिड हरकतें जो है वो मुझे अपनी बहुत सारी याद है। लाइव प्रोग्राम्स के दौरान मैंने बहुत कारनामे किए हुए, एक लाइव शो में चीख भी मारी हुई है, ठीक। क्योंकि वो एक ईद का ही प्रोग्राम था। इट्स बैक इन द डे इन लाइक 2008, और मॉर्निंग शो करती थी मैं उस टाइम पे, और बिल्कुल 2 महीने हुए थे ऑन एयर हुए। मुझे ना बहुत सीरियस किस्म का एनिमल फोबिया है, मुझे हर तरह के जानवर से आई कांट हैंडल दैट। तो वो उन्होंने एक मैजिक शो के लिए एक मैजिशियन बुला लिया, तो उसने कहा कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या निकलेगा। उसने टोपी रखी हुई थी, उसने बीच में से रुमाल निकाला, तो उसने कहा कि ये देखिए वो एक फेदर बन गया। फिर उसने हाथ अंदर किया, उसने उसने निकाला कबूतर, उसने निकाला कबूतर, लाइव से मेरे चीखें मारना शुरू कर दिया, इसको वापस डाले, इसको वापस। अच्छा, वो ब्रेक लेना पड़ी, तो जब ब्रेक ली तो उसने कहा कि मैडम आप तो पहले चीख मार चुकी, चीख उठी, मैं तो अभी बिल्ली निकालने वाला था। बिल्ली से तो मुझे इतना डर लगता है कि बिल्ली देख के मैं बेहोश हो सकती हूँ। मैंने कहा शुक्र है मैंने उसको उठ के निकला। अच्छा, मेरे तुम्हारा मेरे घर आना नहीं बनता। बिल्ली से डर लगता है, लेकिन अगर बिल्लियों के पास, मतलब बिल्लियां आपके पास रहना शुरू हो जाए तो आपको बिल्ली से डर निकल जाता है आपके अंदर से? नहीं, मुझे बिल्ली का मुझे बहुत बिल्लियाँ बहुत पसंद है, मेरे मियाँ को लगती बिल्लियाँ है बहुत ना। पसंद है और मेरी बेटी को भी तुम बिल्लियाँ इनोसेंट बहुत होती है, मूडी भी बड़ी होती है ना। अगर आपके पास होती है ना किरण में, किरण के घर में तो मेरे कैसे बिल्लियां भी हैं, बिल्लियां भी हैं, कुत्ते भी हैं। नहीं नहीं, लेकिन उनका बिल्कुल सिस्टम ही अलग है ना, वो आपको कभी दिखेंगे भी नहीं जब घर आएंगे। अच्छा, पता है जो पर्शियन कैट्स पोर्शन ही अलग है। मूडी भी होती है, हाँ, मैंने होते हैं। हाँ, जब मेरी शादी नहीं हुई थी फिजा, तो उस वक्त तो मेरा एक Sensitive ऊपर होती वाला पोर्शन था घर पे, और वहाँ पर कोई 30-40 मेरे पास बिल्लियां थी, जिनके लिए प्रॉपर हमने एक पोर्शन बनाया हुआ था। 30-40 बिल्लियां। फिर उसमें से मेरी एक जो मेरी मोस्ट फेवरेट, जो मेरे बहुत क्लोजेस्ट थी, उसको आई डोंट नो उसके साथ क्या मेरा सिलसिला था कि मेरे रूम का दरवाजा भी बंद हो, फिर भी वो किसी न किसी तरीके से मेरे रूम में आ जाती थी, और जो मेरे उठने का टाइम होता था उस पर मेरे बेड पे उल्टा लटक जाती थी, अपने पाँव ऊपर रख के, और अपने मुंह से मेरे चेहरे के ऊपर अपना लिख करके वो मुझे उठाती थी। वो मैं फिर
जब अभी वो अभी उसकी मेरे डेथ हुई सामने ना, आई भी नहीं है तो चीखें निकल रही हैं। नहीं जब उसकी डेथ हो गई ना तो उसके बाद फिर मुझे फिर मैंने जो बाकी 30-40 सी उन सबको मैंने डिसोन कर दिया, लाइक वो मेरे अम्मा अब्बा उसको देखते कोई ऐसे रहे। incident भी नहीं यहाँ हुआ पर आने के लेकिन बाद मुझे बस लेकिन लगता है, है। मुझे बहुत खौफ आता है बिल्ली से। हम क्लोजिंग आपने की एक तरफ मजे जा की रहे हैं। चीज पूछी, आपने पता एक नहीं मजे चला की वक्त चीज कैसे पूछी गुजरा। कि कोई मजे का किस्सा। वैसे तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे, लेकिन एक मैं अभी रिसेंटली सुनाती हूँ। रिसेंट तो नहीं है, वो बहुत पुराना है, कोई 7-8 साल तो पुराना होगा। एक फैक्ट्री में, कराची की एक फैक्ट्री में एक दहशतगर्द, सॉर्ट ऑफ दहशतगर्द तो नहीं था वो, लेकिन वो इस तरह का कोई बड़ी सी गन वन लेके घुस गया और उसने यरगमाल बना लिया। उसके बाद मैं लाइव शो कर रही थी और जिस जगह पर वो बैठा जाके रूम में, वहाँ पर उसके सामने टीवी लगा हुआ था, समा टीवी आ रहा था, मेरा लाइव शो चल रहा था। तो उसने आई डोंट नो कैसे उसने पीसीआर में कॉल की लाइव शो के दौरान, और उसने पीसीआर में कॉल करके कहा कि मैंने इस एंकर को इंटरव्यू देना है। मैंने कराची की ये फैक्ट्री को यरगमाल बनाया हुआ है, मैंने इस एंकर को इंटरव्यू देना है। अब पीसीआर भी परेशान कि ये क्या चक्कर हुआ है, पूरे न्यूज़ रूम में ही हल्ला मच गया कि क्या सिलसिला हुआ है। मीनवाइल फिर हमें उस वहाँ के जो एसएसपीज हैं उन्होंने राब्ता किया और उन्होंने कहा कि इसको एंगेज करें, क्योंकि ये खुद चाह रहा है मैडम के शो में आना, तो इसको एंगेज करें। फिर हमने उसको लाइव लिया, वो लाइव था और वो अपनी डिमांड बता रहा था कि इन लोगों ने मेरी सैलरी रोकी हुई है, तनख्वाह रोकी हुई है, मैं यहाँ पर मैं इतना बॉम्ब लेकर आया हूँ, मैं इनको उड़ा दूंगा और मेरे पास गन्स है। और वो वाकई वो उसने पूरी फैक्ट्री को यरगमाल बनाया हुआ था कराची की। फिर हमने उसको एंगेज करके रखा लाइव शो के दौरान ही, और वो हमारे साथ एंगेज रहा, और पीछे से आके फिर पुलिस ने वहाँ पे उसको अरेस्ट किया। तो ये बड़े मजे का वाकया था जो लाइव हो रहा था, सारा और पाकिस्तान मेरा देख पीसीआर रहा भी था। कह रहा है कि हम क्लोजिंग, मैंने कहा वाकया उनका खत्म हो जाए। ये वाला वाकया आप तो तीनों के वक्त important का था। बहुत शुक्रिया, Thank you बहुत very अच्छा लगा। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।